तो यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ दोस्त आप लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टेटस देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, बात करना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगा मुझे बात करना चाहिए इस बारे में अपने सब्सक्राइबरों से, यूट्यूब वाले फैमिलियों से, जो वीडियो बनाते हैं उनसे, क्योंकि इस बारे में कोई वीडियो नहीं बनाता है, ना कुछ अपनी राय डिस्कस करता है। आप लोग को पता ही होगा कि हमारे कोलकाता में, हमारे देश में कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के संग गैंग रेप हुआ। मतलब अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि गैंग रेप ही है। अभी तो सिर्फ एक को पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि सिर्फ मतलब उसका ही दोष दिया जा रहा है। अभी पूरी तरह से खुल के नहीं बताया जा रहा है कि वही था कि और भी लोग शामिल थे। मतलब मुझे जहाँ तक मैंने अभी तक न्यूज़ सुना और देखा मीडिया में जितना, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी आई थी उसमें, तो मुझे लगता है कि गैंग रेप है, अकेले के बस का नहीं है। अकेले तो लेडीज़ ने बहुत कोशिश की होगा, महिला ने बचाने की अपने आप को, और शायद वो बच भी जाती, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो नशे में था। तो नशे में एक लेडी अपने आप को काफ़ी तरीके से बचा सकती थी, जिस हिसाब से बताया जा रहा है पोस्टमार्टम में कि उनके आँखों का जो मतलब फोड़ दिए थे शीशा, चश्मा सॉरी, तो वो आँखों में चला गया था, नाक से खून आ रहा था, मुंह से खून आ रहा था, हड्डियाँ टूटी हुई हैं, कई जगह फ्रैक्चर हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे पकड़ा गया हो लेडीज़ को, और इतना घिनौना, मतलब सुन के बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मैं आज इसी बारे में आप लोग से बात करूँगी कि ऐसी कुछ कहानी मेरी भी है, तो मुझे लगा कि आप लोग से बात करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आप लोगों से ढेर सारी बात करूँगी इस बारे में। तो दोस्त, ऐसी कोई कहानी थी, ऐसी कहानी मतलब मेरे साथ, मतलब इससे थोड़ा हट के है, ऐसा रेप वोप का कहानी नहीं है मेरे भाई की कहानी है। हम 3 बहनों में एक भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं है। लगभग 5 महीने हो गए, उसकी डेथ हो गई है, उसका भी मर्डर हुआ है। 4 लोगों ने उसका मर्डर किया बेरहमी से। सोचिए हम लोग कैसे जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब मुझ पर बीती है, तो उन माता पिता का भी दुख मैं समझ सकती हूँ कि क्या बीत रही होगी अपनी बेटी को लेके। दोस्त, मैं अपने ही घर में चैन से नहीं सो पाती हूँ। जब से मेरा भाई गया, जब से उसके संग इतना बुरा हादसा हुआ है, तो मैं अपने ही घर में चैन से नहीं सो पाती हूँ। एक रात नहीं सो पाती हूँ कि क्या हुआ, क्यों मार दिए मेरे भाई को, क्या गलती थी, छोटे से झगड़े में उसकी जान ले लिए, और ये नहीं सोचे कि उसके घर परिवार वाले क्या बीतेगी उनके ऊपर। पूरी ज़िंदगी पड़ी है मेरे माँ बाप की, कैसे जिएंगे वो सब। तो ऐसी थोड़ा कहानी है। तो मेरे केस में है कि 4 लोग पकड़े गए हैं, कोर्ट में है, अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, उन लोग की सुनवाई हो रही है। अभी हमारे तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो। और दोस्त, मैं ये भी बता दूं उस चैनल के द्वारा कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ, तो हम कोई प्राइवेट वकील नहीं कर सकते हैं। तो यही दुख है हमारा कि हम प्राइवेट वकील नहीं कर सकते, और इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम भाई को सही तरीके से इंसाफ दिला सके। पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सरकार द्वारा, इस सिस्टम द्वारा ही, जैसा कानून है, जैसा प्रोसेसर है, उसी तरीके से मेरे भाई को भी इंसाफ मिल जाए। जिस तरीके से डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं हड़ताल पे, उस पीड़िता को, मैं ये नहीं कहूँगी पीड़िता है, वो एक महिला है। पहले डॉक्टर होने से पहले वो एक महिला, एक औरत है। मैं भी एक औरत हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना दुख हुआ होगा, बेचारी कितना तड़पी होगी, कितने तकलीफ़ से उनकी जान ली गई। आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या वजह से उनकी जान ले ली गई? वो हॉल में अकेली थी, सेमिनार हॉल में और कोई डॉक्टर नहीं आया, क्या वजह था? तो दोस्त, ऐसे क्राइम तो रोज़ ही होते हैं, रोज़ हम कुछ ना कुछ देखते हो, कुछ तो मीडिया के सामने आ जाते हैं, कुछ तो नहीं आते। तो मैं अपने चैनल के द्वारा यही कहूँगी दोस्त, वो लेडी डॉक्टर को सपोर्ट कीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिए, बहुत, और अपने तरफ से मैसेज अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए कि जो हमारे प्रशासन है, कानून है, उन तक एक जो कान बंद करके और आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, तो कानून में भी बदलाव लेके आए लेडीज़ के प्रति, लेडीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है हमारे कानून को, हमारे जो कानून बने हुए हैं, क्योंकि लोगों के अंदर खौफ नहीं है, डर नहीं है। मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा भाई जो मरा वो भी एक आम इंसान था, नॉर्मल घर से था, किराए पे, रेंट पे रहने वाला। अगर वो मर गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? कानून कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पुलिस वालों को भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही कोर्ट को फ़र्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनके आगे एक केस है। पर एक महिला डॉक्टर, मैं सुन के हैरान हूँ। मतलब महिला डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी, काम कर रही थी वो, उसके संग ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं वो लोग सही है अपनी सिक्योरिटी के लिए, और उस महिला के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सही हैंगे। क्यों करते हैं लोग ऐसा? मुझे समझ में नहीं आता है, क्या मिलता है किसी की जान लेके?
किसने हक दिया तुम्हें किसी का जान लेने को? उनके माँ बाप ज़िंदगी दी है तो माँ बाप का हक है, वो अपनी ज़िंदगी ले सकते हैं अपने बच्चे की, पर इस तरीके से नहीं। बहुत गलत हुआ है। तो मैं हमेशा वीडियो देखती हूँ, न्यूज़ सुनती रहती हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझ पर बीती है दोस्तों, और बीत रही है। लगभग 5 ही महीने हुए मेरे भाई को गए हुए, और अभी देख सकते हैं आप रक्षाबंधन आने वाला है। सोचो इस बहन पे क्या बीतेगी, किस तरीके से रहूँगी मैं, कैसे अपनी 2 बहनों को संभालूंगी उस दिन। सिर्फ 2 दिन बचे हुए इस ब्लॉग से, कैसे संभालूंगी मैं? तो दुख बहुत होता है, बहुत दुख होता है। मुझे भी माता पिता से बहुत दुख होता है कि सुन के उनके बारे में, कि उनकी एक लौती लड़की थी, क्या बीतेगी उनके ऊपर, कैसे उनकी ज़िंदगी कटेगी। अपनी बेटी के बारे में एक एक चीज़ें वो सुन रहे हैं, किस तरीके से रेप हुआ, कैसे उनकी 90 डिग्री में जो पैर हैं वो मिले। तो एक माँ बाप के लिए बहुत दर्द है ये वीडियो, मतलब बहुत दर्द देगा ये सब चीज़ें सुनना। वैसे ही हमारे साथ भी दोस्तों, वैसे ही दुख हमारे साथ भी, क्योंकि हम भी सुनते हैं भाई के संग पहले मारपीट हुआ। मैं बताती हूँ तो मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों। मैं ऐसी नहीं थी, मेरी वीडियो में, आप शॉर्ट वीडियो में जाके देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि मैं ऐसी नहीं थी ना, मैं ऐसे कभी लुक में रहती थी। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। तो यही है बस कि हम मरने वाले इंसान के साथ नहीं जा सकते, जो आया है अब जो चला गया, बस उसको याद करके सिर्फ आंसू बहा सकते हैं, बस वही हम भी करते हैं। बहुत याद आती है भाई की, हर एक पल, हर एक समय, हर एक चीज़ को, मतलब एक रोटी का निवाला भी उठाते हैं ना तो उसकी बहुत याद आती है। तो मैं उन माँ बाप का दुख बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। बीती है हम पे और अब बीत रही है, और ज़िंदगी भर जब तक जिएंगे तब तक ये गम रहेगा कि भाई के संग क्या हुआ, कैसे इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ। और हम गरीब हैं तो जानते हो दोस्त, गरीब क्या होता है, गरीब की कोई नहीं सुनता है, ठीक है। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया की, जो पीड़िता, जो महिला डॉक्टर है, उसके एक एक चीज़ों को, मतलब एक एक बातों को बाहर निकाल रही है। और जो भी उनके संग गंदा काम किया है जिसने भी, और सबसे ज़्यादा उनकी बेरहमी से हत्या कर दी, तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कड़ी क्या, फांसी मिले इन लोगों को। इन लोगों को जीने का हक ही नहीं है समाज में, नहीं जीना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग नहीं सुधरते हैं, नहीं सुधरेंगे भी नहीं। ये लोग तो आंखों से ही रेप कर देंगे किसी का, आंखों से रेप। क्या बोलो, रोज़ मैं वीडियो देखती हूँ उनकी, बहुत दुख लगता है उनके, सबसे ज़्यादा उनके मम्मी पापा के लिए बहुत दुख लगता है कि कितना त्याग दिया है उन्होंने, पढ़ाया लिखाया, कितने पैसे खर्च किए। जानते ही होंगे डॉक्टर, आप डॉक्टर बनने के लिए कितने पैसों की कितना खर्चा लगता है। क्या पता उन्होंने अपने गहने बेचे हो, घर बेचा हो, कितना स्ट्रगल किया होगा, एक एक रुपया जोड़ के सोचा होगा कि बच्चे को, जो बच्चे का सपना है वो पूरा हो जाए तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा, हमारी बच्ची एक अच्छे मुकाम पे होगी। पर क्या हुआ दोस्त, 4-5 लोगों ने उसके संग रेप कर दिया, ख़त्म उसकी ज़िंदगी। तो मैं यही अपने यूट्यूब वाले फैमिली से कहना चाहूँगी कि सपोर्ट कीजिए उनको, मीडिया अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि जो बैठे हैं हमारे नेता पर नेता, जो कानून बना रहे, जो कोर्ट बना हुआ है, मुझे तो थोड़ा सा ही भरोसा नहीं होता, ना पुलिस पे, ना यहाँ के संविधान पे, ना कानून पे, मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। लेकिन यही है कि भरोसा करना पड़ता है, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं वहाँ भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई मतलब चांस ही नहीं है। देश विदेश की तरह यहाँ कानून नहीं है, यहाँ तो बस ये है कि हाँ ठीक है, मार दिए किसी को, क्या हुआ, गैंग रेप था, उसमें कोई नाबालिग होगा, 3 साल सज़ा काटेगा, छूट के बाहर घूमेगा। उसमें क्या करेगी सरकार, उसकी मदद कर देगी, अच्छा काम दे देगी, अच्छी जॉब दे देगी, पढ़ाएगी लिखाएगी। अरे ये ट्रेनिंग पहले ही कर दो ना, माता पिता ही पहले ये ट्रेनिंग कर दें, अपने बच्चे को सुधार लें, तो ये दूसरे के क्यों घर बर्बाद होगा। आसान है, एक नाबालिग 10 साल 15 साल या 17 साल का जाके मार दे, मार के आके 3 महीने बाद आके घूमे। यही हमारे साथ भी हुआ है दोस्तों। बहुत दुख होता है सुनकर, बहुत ज़्यादा दुख होता है सुन के। ऐसा लगता है सीने पे पत्थर रखा हो किसी ने, डल रहा हो कोई मुंह धर के कि मेरे भाई को मारने वाला एक बाहर घूम रहा है।
और जो 3 है मुस्टंडे वो खा रहे हैं बैठ के जेल में, और वो कौन खिला रहा है? सरकार खिला रही है। इनको इतनी कागज़ चाहिए, इतने सारे सबूत चाहिए पहले कि मारे हैं कि नहीं मारे हैं। भले मरने वाला मर गया, 5 महीने हो गए, चाहे 5 साल हो गए, चाहे 10 साल हो गए, पहले उसकी बातों को पूरा छीतर पितर नहीं कर देंगे जब तक उसको सज़ा नहीं देंगे। तो यही देश है, तो यही कानून है। तो मैं तो बिल्कुल ही खुश नहीं रहती हूँ, ना यहाँ की पुलिस से दिल्ली के, ना अपनी कोर्ट के कानून से जो बनी हुई है, क्योंकि डर नहीं है, खौफ नहीं है। डर खौफ होता तो एक लेडी डॉक्टर, सुनो सोचो, डॉक्टर एक सरकारी ऑफिसर है, काम कर रही है, वो ऑन ड्यूटी है, उसके संग रेप हो गया। तो सोचो, बच्ची, छोटी छोटी बच्चियाँ या 18-20 साल के बच्चे, उनके केस तो थाने तक तो जाते ही नहीं होंगे, क्योंकि कौन सुनेगा उनकी। मीडिया 2-4 दिन 10 दिन करेगी, हाय हाय हाय, फिर सब शांत। पर अच्छा है यहाँ पे जो महिला डॉक्टर है उनको बहुत लोग समर्थ कर रहे हैं, उन्हीं के दोस्त डॉक्टर ही सही। और आम जनता को भी जाके बैठना चाहिए, मेरी जैसी लड़कियों को भी, औरतों को भी जाके वहाँ बैठना चाहिए, बातें करनी चाहिए इस बारे में कि क्योंकि वो एक औरत है, तो इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। वहाँ पे आंदोलन चलाना चाहिए, हड़ताल में बैठना चाहिए। मैं इससे पूरी समर्थन हूँ। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भी है ना कि इनके हड़ताल करने से बहुत चीज़ें रुकी भी पड़ी है। बहुत एक से एक पेशेंट इतने बीमार हैं, वो भी रुके पड़े हैं, सब ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये दिक्कत है। तो दोस्त, आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। बातें तो बहुत सारी होंगी लेकिन ब्लॉग में नहीं हो पाएगी, तो आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। और मेरी विनती है कि प्लीज़ अपनी बहन बेटियां और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको अपनी सेफ्टी दे, अपने घरों में अच्छे से, बाहर के लोगों से बचा के रखें, चाहे कोई भी हो। तो आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छी अच्छी कमेंट कीजिएगा जिससे मैं और वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद।